हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 9 करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से, दैट इज़ रेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर क्लास 8 के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्लास 7 का रेशनल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A rational number is defined as a number that can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. So क्या कह रहा है, रेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको हम P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब क्या मतलब हुआ इसका कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है, आई हैव 4/5। अब मैंने लिख दिया 4/5, ये क्या हो गया, ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कभी भी आप किसी नंबर के नीचे 0 लिख दोगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए कभी भी इन रेशनल नंबर्स में आप P अपॉन Q तो फॉर्म में लिखोगे, बट Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये वाली फॉर्म देख के हमें क्या पता चल रहा है, तो फ्रैक्शंस जैसा लग रहा है। इसका मतलब सभी फ्रैक्शंस क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि हम उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह से ऑल डेसिमल नंबर्स आर रेशनल, सभी डेसिमल नंबर्स रेशनल होंगे। डेसिमल नंबर रेशनल क्यों होंगे, मान लीजिए मेरे पास है 0.5। अगर 0.5 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.5 को मैं 5/10 लिख सकती हूँ। 5/10 ये क्या हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म होगी। इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, यानी कि ऑल डेसिमल नंबर्स आर रेशनल। इसी तरह से ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। इंटीजर्स कौन से होंगे, वो नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, यानी कि मेरे पास मान लीजिए -5 है, तो क्या मैं -5 को -5/1 लिख सकती हूँ। हाँ जी, लिख सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो -5/1 लिखने का मतलब ये हो गया P अपॉन Q की फॉर्म। इसीलिए जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, जब भी हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे तो द P इज, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज न्यूमिरेटर, एंड द Q यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो होगा डिनोमिनेटर। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि नीचे वाला पोर्शन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी ऑब्टेन अनदर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। अभी क्या कहना चाह रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। अब लेट्स सी, आई हैव अ फ्रैक्शन नेम्ड 4/5। इफ आई विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय 2, मैंने दोनों नंबर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम्स 8/10। ओके, तो ये क्या कह रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी ऑब्टेन अनदर रेशनल नंबर। हमें एक दूसरा रेशनल नंबर मिल गया, जो क्या होगा, हमारे इस पहले वाले रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं डिवीज़न कर दूँ, मान लीजिए आई हैव 8/10 and I will divide both the numbers with 2, I will get 4/5. This shows 8/10 is equivalent to 4/5. Okay, by multiplying or dividing the number by same non-zero integer, we obtain another rational number which is called the equivalent to the rational number. नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अभी मैं रेशनल नंबर के केस लेके चलती हूँ। आई हैव -4/5, 4/-5, -4/-5 एंड 4/5। दीज आर 4 केसेस। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे कि कौन सा नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है और कौन सा नेगेटिव। नाउ लेट्स सी, अब -4/-5, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को सेम डिजिट से डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज़ -1, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4/-5 हो गया। यानी कि किसी भी केस में मेरे पास माइनस बच रहा है, मेरे पास चाहे वो न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर, अगर मैं उनको -1 से डिवाइड कर रही हूँ और किसी भी केस में अगर मेरे पास माइनस आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव रेशनल नंबर।
ओके नेक्स्ट, अब दिस इज़ 4/-5, इसी तरह से इसको करके देखते हैं। डिवाइड -1 यहाँ आ जाएगा -4/5। इस केस में भी क्या हो गया, ऊपर माइनस रह गया, इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। इसी तरह से -4/-5 करते क्या हो जाएगा, -4 इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो गया 4/5, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। और इसी तरह से 4/5 इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। गॉट इट। अब आपको पता चला कौन से नंबर्स को हम पॉजिटिव कहेंगे, कौन से को नेगेटिव। यानी कि जिनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक के पास भी अगर नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, और अगर दोनों में से किसी के पास भी नेगेटिव साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, लास्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगी। अब रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जब पी और क्यू के बीच में HCF सिर्फ 1 होगा, पी और क्यू का HCF सिर्फ 1 होगा, उस केस में कहेंगे कि हम ये रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब समझ के देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इफ़ आई हैव अ नंबर, लेट्स सी 10/15, if I will divide both the numbers with 5, it becomes 2/3. Is there any common number between 2 and 3? No, their HCF is 1. It means this is the standard form of fraction or rational number 10/15, यानी कि 10/15 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी 2/3। यानी कि हम इनको इतनी कटिंग करेंगे कि जब उनके दोनों के बीच का HCF 1 हो जाएगा, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें जब वो फर्दर कटिंग नहीं हो सकती उन नंबर्स की, वो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 16/20। अगर 16/20 लेके चलते क्या करेंगे, 16 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 4 4 16/5। अब इन दोनों का HCF क्या है 1 हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे बताइए 20/25 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। ओके, करके जरूर देखिएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।